श्रीनगर में स्थित प्रसिद्ध डल झील में हाउस बोट लगभग खाली है। शिकारी जो चंद दिनों पहले पर्यटकों को झील का सैर कराते समय भीड़ के चलते एक दूसरे से टकरा जाते थे, आज किनारों पर खड़े मायूस पड़े हैं। ऐसा लगता है कि धरती के इस स्वर्ग से रौनक गायब हो गई है। वहीं पर्यटकों का इंतजार कर रहा एक शिकारा वाला नवाज अहमद अपने शिकारे से टेक लगाए शून्य की तरफ ताक रहा है। उसके मायूस चेहरे को देख पास से गुजर रहे दूसरा शिकारा वाला मुस्ताक दिलासा देता है, नवाज मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। यह सुन नवाज भी कहता है, अल्लाह करे। नवाज बातचीत में मुस्ताक से कहता है, याद करो अभी चंद दिन पहले डल में टूरिस्टों की कितनी भीड़ रहती थी। मुझे तो दिन में खाने पीने की फुर्सत नहीं मिलती थी। आज देखो सब कुछ उलट, रौनक खत्म हो गई। इस पर मुस्ताक कहता है, हाँ वह तो है, बहुत गलत हुआ, मासूम लोगों का खून बहा, लेकिन हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि हालात ठीक हो जाए। नवाज कहता है, हाँ भाई, इस वाक़ये के बाद कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। हमारे लिए हमारे यह मेहमान हमारे रोज़गार का जरिया थे। हम गरीब लोगों का चूल्हा तो उन्हीं की आमद से जलता था। अब देखो ना, मुझे यह लग रहा था कि इस बार बम्पर पर्यटन सीजन रहेगा और मैं अपना बैंक लोन चुका दूंगा, लेकिन अब यह आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। घाटी में पर्यटक उद्योग से जुड़े अधिकांश लोग मौजूदा समय में मुस्ताक व नवाज की तरह एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं। ये आर्टिकल दैनिक जागरण में छपी है और ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की हालात बहुत ख़राब हो चुकी है। वहाँ के लोगों को जिस तरह से रोज़गार मिला था, वहाँ के पर्यटन के बढ़ने से अब धीरे धीरे वो खतरे में महसूस कर रहे हैं। और ये आतंकवादी यही चाहते भी थे कि जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है वो किसी तरह से बंद हो जाए, ताकि हम उसे वापस से माइंड वॉश कर सके और टेररिज्म की तरफ अपनी तरफ खींच सके। क्योंकि जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होता है, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो फिर अपना पेट भरने के लिए वो कोई भी धंधा करना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं यही मकसद था इन आतंकवादियों का। जब आर्टिकल 370 हटा था तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे खुद देश के लोग जब बाहर जाने लगे थे टूरिज्म के पर्पज़ से, लेकिन जब 370 हटा दिया गया और जब पर्यटन पे जोर दिया गया, लोग फिर वहाँ घूमने, जम्मू कश्मीर में घूमने में अपना सेफ फील कर रहे थे और बाहर जाना अवॉइड करके जम्मू कश्मीर का नज़ारा लेने के लिए लोग जाने लगे थे। लेकिन पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने जो घिनौने कार्य किए, उससे अभी भी जम्मू कश्मीर की हालात पे बहुत ही असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो होटल बुक हो चुके थे, 80% तक उसका कैंसिलेशन आ चुका है। कहाँ 7 से 10 हज़ार लोग हर दिन वहाँ पे घूमने जाते थे, अब घट करके 50 से 100 रह गए हैं। लेकिन जिस तरह से सब लोग मान रहे हैं कि इतनी बड़ी आतंकवादी एक्टिविटी बिना किसी लोकल सपोर्ट के नहीं की जा सकती है, और इसमें जो NIA की टीम है जांच पड़ताल भी कर रही है और लगभग 1500 लोगों से उसे पूछताछ की गई और 15 लोगों को शक के आधार पर उनको हिरासत में ले लिया है, जिन पे ये शक है कि ये कहीं न कहीं जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उनको जंगलों में रास्ता दिखाए और उनको जो है बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है वो मुहैया करवाए, और पाकिस्तान से बहुत सारे जो हथियार आए थे वो भी इन लोगों ने रिसीव किए थे। और इसमें 3 इम्पोर्टेंट सस्पेक्ट हैं जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। और पुलिस का ये भी कहना है कि हमारे पास इनके ठोस सबूत भी हैं कि किस तरह से जब पहलगाम में ये आतंकवादी घुस रहे थे तो ये जो ऑन ग्राउंड वर्कर हैं ये किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से चैट कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें हेल्प पहुँचाया जाए। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा एक और भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया और इसके तहत लगभग 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है इंडिया में। और इसमें साले जो 16 यूट्यूब चैनल हैं ये सब मिलाकर के लगभग 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर सरकार ने भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठे, भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए ये फैसला लिया है। डॉन न्यूज़, समा टीवी, जियो न्यूज़ सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके साथ साथ पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर जो शोएब अख्तर हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल को इंडिया में बंद कर दिया गया है। लेकिन अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर बार बार सीज फायर का वायलेशन करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार और भी कई सारे एक्शन लिए, जो कि आप सबको पता है कि किस तरह से पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे जो है स्टेप्स लिए, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको भी भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया। और भारत सरकार का ये कहना है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और हम सबको पता है कि जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान की मेन सप्लाई ऑफ वाटर है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है बौखला जाएगा और उनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, बूंद बूंद तक तरसेगा। हालांकि इसके खिलाफ पे पाकिस्तान से भी जवाब ये आया कि भैया अगर आप पानी बंद करोगे तो फिर उस नदी में पानी की जगह खून बहेगा। इसके अलावा भी भारत सरकार और भी एक्शन ली, जैसे पाकिस्तानी नेशनल्स को रिटर्न होने के लिए अल्टीमेटम दे दिया कि संडे तक आप सबके सब रिटर्न हो जाओ। और होम मिनिस्ट्री का तो ये भी कहना है कि अगर संडे के बाद अगर एक भी पाकिस्तानी इंडिया में नज़र आ गए तो उन्हें 3 साल तक की कैद भी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी आ रही है पाकिस्तानी नेशनल रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान की उम्र 72 साल है और ये भारत में तब से रह रही हैं जब इनकी उम्र महज 4 साल की थी और ये ओडिशा के बालासोर में रहती हैं। इनका ये कहना है कि अगर आपको ये लगता है कि हमने कुछ गलती किया है तो आप मुझे फांसी दे दो बजाय पाकिस्तान भेजने के। रजिया सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली, जो कि ओरिजिनली बिहार के रहने वाले थे। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो हैदर अली बांग्लादेश चले गए थे और वहाँ से फिर पाकिस्तान चले गए थे और वहीं पाकिस्तान में रजिया सुल्तान का जन्म होता है 1953 में। और उसके बाद 4 साल वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद रजिया सुल्तान भारत आ जाती है और तब से लेकर के अभी तक ये भारत में ही रह रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तान में रजिया सुल्तान का कुछ भी नहीं है, ना तो वहाँ पे घर बार है, ना तो वहाँ पे इनके कोई हैं, तो सबके सब जो हैं वो भारत में ही हैं। अब जब भारत सरकार का अल्टीमेटम आया कि सारे के सारे पाकिस्तानी नेशनल भारत खाली करो, तो ऐसे केस में रजिया सुल्तान एक स्पेशल केस के देखा जा रहा और इनका 20 मई को भुवनेश्वर के एक हॉस्पिटल में इनका अपॉइंटमेंट भी है और ये किडनी के मरीज भी हैं। तो इनके जो फैमिली वाले हैं वो भारत सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप इस केस में थोड़ा सा रियायत दो और रजिया सुल्तान को आप यहीं पे रहने दो, क्योंकि हम जो हैं यहीं के वासी हैं, भले ही हमारे ऊपर पाकिस्तान का स्टैंप क्यों न लगा हो, बट शुरुआती दौर से हम यहीं पे रहे हैं, यहीं पे इनकी परवरिश हुई, इनके बच्चे भी हैं। हालांकि इनके पति का 2023 में मौत हो गया था, जो रजिया सुल्तान उनके पति का, लेकिन उसके बावजूद ये अपने बच्चों के साथ बालासोर में ही रह रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार को रजिया सुल्तान जैसे केस के ऊपर विचार करनी चाहिए? अब ये तो भारत सरकार ही डिसाइड करेगी। आपका क्या राय है, आपका क्या मानना है कि रजिया सुल्तान के केस में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से वहाँ से आतंकवादी भागे, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ के जो आसपास के जंगल हैं, जो कि बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगलों में आतंकवादी छुपे हुए हैं। हालांकि तलाश अभियान अभी भी जारी है और 4 बार ऐसे मौके भी मिले जिसमें हमारे आर्मी और आतंकवादियों के बीच आमना सामना भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आतंकवादी गायब हो गए। न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि जब आतंकवादी पहलगाम से भाग रहे थे तब 2 मोबाइल फ़ोन भी लेके भागे थे जिनको उन्होंने मारा था, उसमें से 2 लोगों के मोबाइल फ़ोन भी लेके भागे थे। हालांकि उसके ऊपर भी हमारी सरकार अपनी नज़र बनाए रखी है कि कभी ना कभी ये उस फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर जा कर के हमें लोकेशन का सही ट्रेस हम कर पाएंगे। हालांकि अपने खानों के लिए, अपने पेट भरने के लिए, भोजन के लिए ये जब भूखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं गांव में जाते हैं, आसपास के गांव में जाते हैं भोजन के लिए, और वहां से उन रेजिडेंट्स से, वहां के रहने वाले लोगों से हमारे इंटेलिजेंस को कुछ खबर मिलती है और फिर हमारी जो टीम है जो कि उनकी तलाश में जुड़ी हुई है उनके पीछे वापस से लग जाते हैं। तो ये कैट एंड माउस का जो खेल है वो अभी चल रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारे आर्मी उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को धर दबोचेंगे और सरकार भी जल्द ही कोई बड़ी कदम उठाएगी जिसकी उम्मीद में पूरा देश बैठा हुआ है।
हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।